बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX विद सुफियान गनी के साथ 19 जून 2026 को फ्राइडे की क्लोजिंग के साथ आपके साथ हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल की प्राइस जो है 76 के ऊपर ट्रेड हो रही है और USA और ईरान के दरमियान जो एक एग्रीमेंट पे साइन होता था उसको जो है वो मुहर्रम की वजह से जो है वो डिले किया गया है, ऐसा कहना है इसाक डार साहब का। तो इस वजह से जो है मार्केट के अंदर आज जो है हमारी जो है वो थोड़ा सा करेक्शन थी बाजार के अंदर। बाकी ओवरऑल मार्केट माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। 1,80,000 को बाजार ने मेंटेन नहीं कर सकी और उसके बाद बाजार जो है वो नीचे की तरफ जाती है। बहरहाल फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो 76 के ऊपर जो है वो ऑयल ट्रेड कर रहा है और यूके ऑयल भी जो है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जो है दोबारा से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जो है ऑयल की प्राइस पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्राइस की को गवर्नमेंट कट करने के लिए जा रही है। एक 40 से 50 रुपए का जो है वो डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेगा और जो ट्रांसपोर्टेशन की जो हड़ताल वगैरह चल रही है उसको भी इंशाल्लाह ये मिनिमाइज़ करेगा, उस मसले को भी हल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो है हमारे पास 3 ट्रेडिंग डेज होंगे जिसके अंदर पीर, मंगल और बुध, जुमेरात और जुमे को हमारी छुट्टी होगी। और हर मंथ का जो फ्राइडे लास्ट होता है उसके अंदर रोल ओवर का जो है वो वीक होता है, लास्ट वीक होता है। तो इस हफ्ते इस मंथ का जो लास्ट फ्राइडे है उसमें जो है वो 10 मुहर्रम आ रही है, आशूरा आ रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो रोल ओवर होगा वो सिर्फ 3 दिन के ऊपर जो है वो मुहित होगा। और इसके बाद जून जो है वो क्लोज होगा और पूरे साल के अंदर कंपनीज़ की क्लोजिंग होती है। कंपनीज़ अपनी जो शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस होती है उसको जो है वो क्लोज करती हैं। बहुत सारी कंपनीज़ का ईयर एंड होता है 30 जून के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इसके अंदर जो है आपको थोड़े अपसाइड देखने को जो है वो मिल सकते हैं। लोग जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो अपने फंड्स को जो है अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं और अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। तो इस हवाले से आपको जो है बाज़ार के अंदर एक यानी अनसर्टेनिटी और ऐसी मूवमेंट आपको जो है नज़र आएगी। कुछ जो कैपिटल गेन टैक्स के लॉसेस होते हैं उनको भी बुक करते हैं ताकि नए साल के कैलेंडर ईयर के अंदर नया व्यू बना सकें और नई स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में काम कर सकें। तो लेट्स सी हम मार्केट के व्यू की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास जो है वो मंडे से जो है बुक बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी की जो सब्सिडरी कंपनी है एयरलिंक की। ठीक है, तो ये एयरलिंक की सब्सिडरी 100% सब्सिडरी है एयरलिंक की। इसका सारा प्रॉफिट जो है सेलेक्ट का एयरलिंक को जाएगा। अब इसकी जो प्राइस है वो मेरे हिसाब से जो है वो काफ़ी अपसाइड प्राइस के ऊपर ये बुक बिल्डिंग हो रही है। अगर 40% कैप के ऊपर ये बुक बिल्डिंग होती है तो ये इसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा मार्केट के हिसाब से। तो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके का IPO होता है। कोई भी IPO आप अगर आपने उसको सब्सक्राइब करना है या बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके जो है सारे क्लोज को, सारी उसकी रीडिंग को, सबको आपने जो है रीड करना है और उसके बाद फिर आपने उसमें पैसा लगाना है। ज़रूरी नहीं है कि SLM का IPO सक्सेस हो गया तो ये सेलेक्ट का IPO भी जो है वो आपका जो है वो यानी सक्सेस हो जाएगा। तो इसके अंदर सक्सेस रेशो और शॉर्ट टर्म जो है प्रॉफिट बुक करना और उसके बाद लॉन्ग टर्म व्यू बना के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, ये बहुत महारत का काम है। इसके अंदर प्रॉपर आपने वर्किंग और प्रॉपर आपने जो है इसके ऊपर रिसर्च करनी है और उसके बाद फिर जो है काम करना है। फिलहाल मार्केट 1,78,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। 45 करोड़ का कारोबार हुआ है 100 इंडेक्स के अंदर, अच्छा काम है। SSGC लीड करता हुआ नजर आया है। कॉसम, TPL, बैंक ऑफ पंजाब और TPL प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर लीडर्स के अंदर है। गेनर्स की बात की जाए तो गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड का जो है ये 5 रुपये के पर शेयर की प्राइस आ गई है। 1 रुपये से इसका राइट ट्रेड हुआ था। और दीवान शुगर जो है आज तकरीबन 11% अपसाइड था। KML और FFLM और हुसैन इंडस्ट्री 40 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है माशाल्लाह से। लूजर्स की तरफ आते हैं तो TPL, LSC, FSL और सैली टेक्सटाइल, ICCI और ASIC जो है आज डाउन साइड के अंदर थे। ऑल शेयर की बात की जाए तो ऑल शेयर के अंदर जो है हमारे पास 1,07,850 के ऊपर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है और 1 अरब नंबर ऑफ शेयर्स का जो है आज कारोबार हुआ है और 53 अरब रुपए का, तकरीबन 54 अरब रुपए का आज मार्केट में माशाल्लाह से बिजनेस हुआ है। 141 कंपनी आज अपसाइड थी, 320 कंपनियां डाउन साइड थी, 35 कंपनी ऐसी थी जो डाउन यानी अनचेंज थी। और इसके अंदर आज जो है OGDC ने ऑयल सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं और फर्टिलाइजर सेक्टर में, सीमेंट में कुछ जो है आपको सेलिंग यहाँ पर नज़र आ रही थी। तो मार्केट के ऊपर वॉच करें, मार्केट को ऑब्जर्व करें और अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट करें अच्छे यानी मल्टीपल्स के ऊपर। आप देखें 2 साल पहले एक कंपनी थी जुमा रिसोर्सेज जिसका नाम था बिलाल फाइबर, 3 रुपये के ऊपर इसके शेयर की प्राइस थी। आज माशाल्लाह 40 टाइम इसने रिटर्न दिया है, 112 रुपये के ऊपर शेयर की प्राइस ट्रेड कर रही है। इसी तरीके से कोहाट टेक्सटाइल मिल जो है 12 रुपये के ऊपर शेयर था, आज माशाल्लाह से 150-160 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पाकिस्तान की जो PSX है ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज के अंदर चल रही है। इसके अंदर CDC, नेशनल क्लियरिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन सब के शेयर्स भी इंशाल्लाह लिस्ट होंगे। रेलवे भी आपके पास आएगा, शान फूड के भी शेयर्स आएंगे। तो ये सारी कंपनियां जो है PSX के अंदर आएंगी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके जो है यहाँ से जो है यानी आवाम को जो है अपना पार्टनर बनाएंगे कंपनीज़ के अंदर और फिर इंशाल्लाह जो है रिटर्न्स जो भी प्रॉफिट होगा वो आवाम के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए जो है हमारी कोशिश होती है कि हर पाकिस्तानी का स्टॉक का अकाउंट हो
ہر پاکستانی اپنی پیسو انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرے اور اسٹاک کے کام کو سیکھے. کینیڈا میں یو ایس اے میں 45% 50% لوگ اسٹاک میں کام کرتے ہیں, اسٹاک کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے 1% بھی جو ہے ہم انویسٹرز نہیں ہیں, تو اس کے اندر جو ہے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر, اور جو ہے جاب والے لوگ ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. ہر قسم کے لوگ پڑھے لکھے ان پڑھ سب اس کام کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. بائننس کے ہمارے پاس پاکستانیوں نے 4 کروڑ جو ہے اکاؤنٹ کھولے ہیں کرپٹو کے اندر. تو کیوں نہیں ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہمارا اپنا ملک ہے, میڈ ان پاکستان, میک ان پاکستان کو ہم ڈیولپ کریں, اپنے ملک کی GDP کو بڑھائیں اور اپنے ملک کی جو ہے وہ پر کیپٹا انکم کو بڑھائیں, اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ہم جو ہے زبردست قسم کے ریٹرنز جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسٹاک میں انویسٹ کریں. اکاؤنٹ کھولنے کے لیے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.